आज मैं आपको एक रोचक और मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बौना और मोची की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। तैयार जूतों को बेचकर जो भी पैसे मोची के हाथ लगते उनसे वह अपने परिवार का पेट पालन करता। हालांकि मोची अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वाले की संख्या कम होने लगी। ऐसे में उसे कम दाम पर अपने तैयार जूतों को बेचना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि समय के साथ उसका सारा पैसा खत्म हो चला। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। इस कारण मोची बहुत उदास रहने लगा। उसको उदास देखकर मोची की पत्नी उसे दिलासा दिलाती रहती, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पत्नी की यह बात सुनकर मोची झूठी मूठी का मुस्कान देता और मन ही मन अपनी इस दशा को सोचकर चिंता में डूब जाता। एक समय ऐसा आया जब मोची की दुकान पर केवल एक जोड़ी ही जूते बचे। इसके अलावा उसके पास और जूते बनाने का सामान भी मौजूद नहीं रह पाया था। मुश्किल इस बात की थी कि उस एक जोड़ी जूते को खरीदने वाला भी कोई नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक उन जूतों को खरीदने कोई नहीं आया तो मोची उस जूतों को लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में मोची के जूते बिक गए। जूते बेचने के बाद जो पैसे मिले मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक बुढ़िया औरत पर पड़ी। वो औरत बहुत भूखी और बीमार थी, इसलिए मोची ने कुछ पैसे उस बुढ़िया औरत को दे दिए। अब उसके पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वो अपने दुकान पर लौटा और वहाँ उसने चमड़े का टुकड़ा बचा हुआ देखा। उस टुकड़े से केवल एक जोड़ी जूता ही बन सकता था। तो जूते के लिए मोची ने टुकड़ा काट कर तैयार किया और यह सोचकर वह घर चला गया कि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, कल रोशनी में वह जूते तैयार करेगा, और घर चला गया। अगले सुबह जब वह जूते बनाने के लिए दुकान पर पहुंचा तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह पर एक तैयार जूते की जोड़ी मिली। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। मोची ने उस जूते की जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। वो जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची को उसकी अच्छी कीमत हासिल हुई। इस पर मोची बहुत खुश हुआ और हासिल हुए पैसे में से उसने कुछ पैसे ज़रूरतमंद लोगों को दिए। बाकी जो बचे उससे उसने जूते बनाने का सामान ले लिया। उस रात उसने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काट कर रखा और घर वापस चला गया। अगली सुबह उसे फिर से वैसे ही खूबसूरत 2 जोड़ी जूते तैयार मिले। उसने घर आकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। मोची की पत्नी बोली, देखो मैं कहती हूँ ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। उसका ही किया है कि कोई नेक दिल हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब तो रोज जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने और अगले दिन बने बनाए सुंदर जूते पाने का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। तभी मोची की पत्नी एक दिन बोली, हमें एक दिन रात को रुक कर पता लगानी चाहिए कि हमारे लिए इस तरह से जूते कौन बना रहा है। यह सोचकर मोची और उसकी पत्नी रात को चमड़े का टुकड़ा छोड़कर दुकान में रुक गए। तभी उन्होंने देखा कि 3 बौने खिड़की से दुकान में घुसे और खुशी खुशी जूते बनाने लगे। पूरी रात खूबसूरत जूते बनाने के बाद वह तीनों बौने खिड़की के रास्ते से वापस चले गए। यह सब देखने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इन तीनों बौने ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें कुछ उपहार देना चाहिए। इस पर मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ आखिर इन्हें क्या दिया जाए जिससे इन्हें खुशी मिले। इस पर पत्नी कहती है, तुमने ध्यान दिया कि उनके कपड़े और जूते काफ़ी पुराने हो गए हैं।
मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ, तुम उनके लिए जूते बना दो। फिर क्या था, मोची ने तीनों बहनों के लिए जूते बनाए और उनकी पत्नी ने तीनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। बाद में उन्हें लेकर जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने उन बहनों के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ा। जब रात में तीनों बहनें दुकान में घुसे तो अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कपड़े और जूते पहने और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया कि उसके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े वैसे ही पड़े मिलते हैं। मोची समझ गया कि अब बौने उसकी मदद के लिए वहाँ नहीं आएंगे। उनकी स्थिति सुधर चुकी है। बोनों जैसे जूते बनाए और उन्हें बाजार में बेचा। मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अब अच्छा चलने लगा। कहानी से सीख, दूसरों द्वारा दी गई मदद का आभार माने और उनसे सीख ले, न कि दूसरे पर निर्भर रहने लगे। कहानी होती है समाप्त।